बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। ये जो फ़ासला है, बुज़ुर्ग बैठे रहें, अगर ज़हमत ना फरमाएं, थोड़ा सा आगे तशरीफ़ ले आएँ ताकि चंद मिनटों की इबादत है वो मैं जल्दी जल्दी करके आपकी ज़हमत तमाम करूं। इजाज़त है जी। तमाम तारीफ़ें उस खुदा के वास्ते कि जिसने हमें दरे हैदर पे झुका के इदराक की सल्तनत पे हुकूमत करना सिखा दी। मेहरबानी मुर्शिद, बहुत शुक्रिया। दरूद व सलाम उन हस्तियों के लिए, तमाम दरूद व सलाम उन हस्तियों के लिए कि जिन्होंने अपनी मवद्दत में बंधे हुए बंदों को अंदाज़े बंदगी सिखाया। बहुत शुक्रिया। आया करीमा मैंने वो आपके सामने तिलावत की है जो शिया मज़हब के बच्चों को याद है। मुझसे पहले बेहतर से बेहतरीन शख्सियात ने पढ़ा, मेरे बाद भी यकीनन पढ़ेंगे। ज़ियारत का बहाना था, बाबा जी का हुक्म था, हुक्म की तामील हो गई। इसी आयत के ज़िमन में मैंने दो चार बातें करनी। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा, बेशक अल्लाह का इरादा है कि ए अहले बैत आपसे हर किस्म के नजासत को दूर रखे। इन्नमा कलमा हस्र है, इन्नमा कलमा हस्र है। हस्र का मतलब ये है, ये आसान अल्फाज में मैं यूँ समझा सकता हूँ कि एक ऐसा ताला है कि जिसकी वजह से अपना कोई बाहर जा नहीं सकता, बाहर वाला कोई अंदर आ नहीं सकता। अल्लाह कह रहा है कि ए अहले बैत, अल्लाह का इरादा बस यही है, फ़कत यही है, सिर्फ यही है कि आपसे रिज्क़ को दूर रखे। अब सवाल ये है कि अहले बैत से क्या मुराद है। हम किसी से नहीं पूछते, रसूल के घर से पूछ लेते। रसूल की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा, हज़रत उम्मे सलमा, इन्होंने जब पूछा कि या रसूल अल्लाह आपके अहले बैत कौन है, पैगंबर ने चादर तत्हीर इंतज़ाम किया, अहले बैत को बुलाया, हसन हुसैन जनाब सैयदा इमाम अली, चादर डाली। चादर डालने के बाद फरमाया अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए अहलु बैती, मेरे अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं, ये मेरे अहले बैत हैं। अब बीबी उम्मे सलमा पूछती हैं या रसूल अल्लाह क्या मैं आपकी अहले बैत हूँ? पैगंबर ने फरमाया इन्ना का अला खैरुन, उम्मे सलमा आप बेशक खैर पर हो, व इन्ना का मिनल अज़वाज नबी, लेकिन याद रखना तुम अज़वाज नबी में से हो। बहुत शुक्रिया, तुम अज़वाज नबी में से हो। ये है अहले बैत। पूरे कुरान में अल्लाह ने हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक, हज़रत ईसा ने शादी नहीं की, बाकी जितने भी नबी हैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ बाय बिस्मिल्लाह से लेकर सीने व नास तक अल्लाह ने किसी भी नबी की आल पर सलाम नहीं भेजा। तवज्जो चाह रहा हूँ, अल्लाह ने किसी भी नबी की आल पर सलाम नहीं भेजा, लेकिन अल्लाह ने हमारे नबी पर भी सलाम भेजा है। बहुत शुक्रिया। और हमारे नबी की आल पर भी सलाम भेजा है। क्या कहा? मेरे रसूल का एक नाम है यासीन, यासीन वल कुरानिल हकीम, ये मेरे रसूल का नाम है। अल्लाह कुरान में कहता है सलामुन अला इल यासीन, सलाम है इल यासीन पर। अब ये इल यासीन कौन है? अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी तफ़सीर कबीर में और दीगर अहले सुन्नत की किताबों में मौजूद है कि इल यासीन से मुराद है आले यासीन।
आले यासीन, अल्लाह आले यासीन पर सलाम भेज रहा है। बाबा अगर अल्लाह किसी और की आल पर सलाम नहीं भेज रहा तो इसमें हमारा क्या कसूर? अल्लाह आले यासीन पर सलाम भेज रहा है। सलामुन अला इल यासीन। जो बंदे अभी भी खामोश हैं उनके लिए मैं एक और हवाला जिक्र कर देता हूँ। सवाए के मुहर्रका अहले सुन्नत की किताब, इसमें लिखा है, वो लिखते हैं अल आयतु सालिसा, तीसरी आयत। इसके बाद वो ये आयत लिखते हैं सलामुन अला इल यासीन। इसके बाद वो लिखते हैं इससे मुराद है सलामुन अला आले यासीन। फिर वो आगे लिखते हैं कि हमारे अक्सर उलमा ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि सलामुन अला आले यासीन से मुराद ये है सलामुन अला आले मोहम्मद, अल्लाह आले मोहम्मद पर सलाम भेज रहा, अल्लाह आले मोहम्मद पर सलाम भेज रहा है। अब आले मोहम्मद से क्या मुराद है? उठाइए कुरान, पढ़िए सूरह आले इमरान। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है फकुल तालू नदू अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम थुम्मा नबतहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। मुझे इस आयत के तर्जुमे की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि शिया मज़हब के बच्चों को भी याद है। मैं तो बस यहाँ पर यह बताने आया हूँ कि वो जो मदीने में बिठाए गए थे वो सहाबे मोहम्मद थे, जो मुबाहला में लाए गए थे वो आलिम जो मदीने में बिठाए गए थे मिलके। जो मदीने में बिठाए गए थे वो असहाबे मोहम्मद थे, जो मुबाहला में लाए गए थे वो आले मोहम्मद थे। मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने भी अपने कुरान के हाशिए पर यह लिखा है कि अबनाना की जगह पर शब्बीर व शब्बर, निसाना की जगह पर अकेली बतूल, अनफुसाना की जगह पर अली गए। अब मैं बुजुर्गों आपसे इंतहाई तवज्जो का तालिब हूँ। अगर आपने फ़िक्रा ले लिया तो आपने मेरे ऊपर एक एहसान कर दिया है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो मदीने में बिठाए गए थे वो असहाबे मोहम्मद थे, जो मुबाहला में लाए गए थे वो आले मोहम्मद थे, और जो बैठे बिठाए उठाए गए थे, जो बैठे बिठाए उठाए गए थे वो असहाबे मोहम्मद थे, और जो इंतज़ार करके चादर ततहीर में बुलाए गए थे वो आले मोहम्मद। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। जो इंतज़ार करके चादर ततहीर में बुलवाए गए थे, अल्लाह अकबर। जो माले ज़कात पे पलते रहे, जो माले ज़कात पे पलते रहे वो असहाबे मोहम्मद थे, जो ज़कात के एक दाने से रखवाए गए वो आले मोहम्मद। आज शिया मज़हब के ख़िलाफ़ यह प्रोपेगेंडा हो रहा है जी। अभी हमारे किबला अल्लामा इरफान हैदर साहब भी खिताब फरमा रहे थे। हमारे इलाके की वो ज़ीनत हैं फैसलाबाद की, हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि जी कोई फ़र्क नहीं है इनमें। आपके अज़हान में है सोशल मीडिया पे, और ये जो बिल पास हो रहे हैं तौहीन सहाबा का केस और ये वो इस तरह की जो बातें की जा रही हैं, फ़र्क नहीं है। अच्छा भाई ठीक है, तुमने कहा फ़र्क नहीं है, लेकिन ये तुमने बात कहाँ से ली है कि जी फ़र्क नहीं है? रसूल की वो हदीस जो मैट्रिक के निसाब में भी मौजूद है, मैट्रिक के निसाब में भी मौजूद है, अलबत्ता लफ्ज़ इन्होंने बदल दिए हैं। इन्नी तारिकुन फ़ीकुम मुस्तक़लैन, मैं तुम्हारे दरमियान छोड़े जा रहा हूँ। क्या? किताबुल्लाह है व इतराती, मैं छोड़े जा रहा हूँ, मैं छोड़े जा रहा हूँ। रसूल ने किन्हें कहा था? हमें कहा था? हम तो वहाँ थे ही नहीं मुर्शद, हम तो वहाँ थे ही नहीं। जो बुज़ुर्ग बैठे हैं वो थे उधर,
कोई नहीं था। रसूल ने किन्हें कहा था? सहाबा को कहा था मैं छोड़ के जा रहा हूँ, जिन्हें छोड़ के जा रहा हूँ ये आले मोहम्मद हैं, जिन मैं छोड़ के जा रहा हूँ ये असहाबे मोहम्मद, जिन्हें छोड़ के जा रहा हूँ इनकी इताअत वाजिब है, जिन मैं छोड़ के जा रहा हूँ इन पे इताअत वाजिब है। हमारी जिद में लोगों ने पता नहीं क्या क्या कह दिया जी। हम सहाबा के गुलाम, अच्छी बात है, हम भी सहाबा के गुलाम, हम भी सहाबा के गुलाम हैं। बंदे परेशान हो गए हैं, आप सहाबा के गुलाम नहीं हैं और हम ही तो सहाबा के गुलाम हैं। नारा इजाद कर दिया जी, सहाबा का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है। मैं यहाँ कहा करता हूँ कि सहाबा जिसके गुलाम है हमारा वो इमाम है। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें जी, आप जिए, बुज़ुर्गों से दुआ चाहिए, आप सलामत रहें जी। सहाबा जिसके गुलाम हैं हमारा वो इमाम है। खुदा की कसम मिंबर रसूल पे खड़ा हूँ, ये जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि शिया सहाबा को नहीं मानते, ये इल्ज़ाम है। शिया सहाबा को मानते हैं। मैं फ़कत ऑन द रिकॉर्ड लाइव वीडियो चल रही है, ये पूछना चाहता हूँ मुसलमानों से कि हमें बताया जाए रसूल जब गए थे, रसूल के कितने सहाबी थे? रसूल के कितने सहाबी थे? 1.25 लाख। ऐसे ही है बाज़ किताबों के मुताबिक। शिया किताब तफसीर नमूना दौरे हाजिर की जदीद तफसीर, इसमें 3 रिवायतें ज़िक्र हैं। 80,000 कम अज़ कम, 90,000 की रिवायत भी है, 1.25 लाख की मुर्शिद रिवायत भी है। मैं मदरसे में पढ़ता हूँ, केसटें सुनाने का आदी नहीं हूँ। अगर बात किताब में ना मौजूद हो तो मैं मिंबर छोड़ दूँगा और मुझे रोकने का हक भी आप रखते हैं। बाज़ किताबें कहती हैं रिवायतें 3 हैं, कम अज़ कम 80,000 सहाबा गदीर के मैदान में मौजूद थे। अब मैं मुसलमानों से पूछता हूँ, मुझे उन 80,000 के नाम बता दो, मुझे उन 80,000 के नाम बता दो जो बड़े बड़े सहाबा के पुजारी हैं। बताओ, चलो 80,000 छोड़ो, 70,000 के नाम बता दो। नहीं आएंगे। चलो 70,000 छोड़ो, 50,000 के नाम बता दो। नहीं आएंगे। घबरा तो नहीं रहे आप? बात समझ आ रही? 50,000 को छोड़ो, 25,000 के नाम बता दो। 25,000 छोड़ो, कम से कम 1,000 के नाम ही बता दो। नहीं आए। चलो 500 के नाम बता दो। सहाबा 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 वाह सहाबा वाह। भाई इतने सहाबा सहाबा कर रहे हो, कम से कम 500 सहाबा के नाम ही बता दो। कोई नहीं बताएगा तो फिर मैं हाथ जोड़कर इतनी तो मिन्नत कर सकता हूँ, तुमने लाखों के लाखों छोड़ दिए और हमने 2-4 छोड़ दियो तो हमें काफिर क्यों कहते? हमें काफिर क्यों कहते? खुदा की कसम, जितना शिया मज़हब सहाबा की इज्जत करता है कोई नहीं करता। इस वक्त शिया मज़हब के आलिम अल्लामा अमीनी ने, हुसैन अल अमीनी ने अज़मत सहाबा, तवज्जो चाह रहा हूँ बाबा जी, अज़मत सहाबा किताब लिखी है। इस किताब में 500 से ज़ायद सहाबा और सहाबियात के फ़ज़ाइल लिखे। अभी भी शिया सहाबा को नहीं मानते। ये है सहाबा की ग़ुलामी का मयार। हम सहाबा को मानते हैं जी, तौहीन सहाबा। और पहले हमें सहाबी की तारीफ़ तो बताओ। सहाबी कहते किसे? सहाबी की तारीफ़ तमाम मुसलमान यही करते हैं। सहाबी उसे कहते हैं जिसने रसूल के ज़माने में कलमा पढ़ा हो, उसका खात्मा बिल खैर हो। तवज्जो है, सहाबी उसे कहते हैं
रसूल के ज़माने में कलमा पड़ा हो और उसका खात्मा बिल खैर हो। खात्मा बिल खैर उसका होगा जिससे रसूल राज़ी होगा, रसूल उससे राज़ी होगा, रसूल जिससे राज़ी होगा उससे अल्लाह राज़ी होगा, अल्लाह उससे राज़ी होगा। तवज्जो चाह रहा हूँ, तवज्जो। अल्लाह उससे राज़ी होगा जिससे रसूल राज़ी होगा, रसूल उससे राज़ी होगा जिससे बतूल मिलके हैदर, हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। बहुत शुक्रिया। सहाबा को हम मानते। फरमाया इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, मैं छोड़े जा रहा हूँ तुम्हारे दरमियान किनको? अहले बैत को, अहले बैत को। बाबा सहाबी वो होता है जो कुरान की आयतों का इंतज़ार करे, जो कुरान की आयतों का इंतज़ार करे। आयत आई यकीमुस्सलात, सहाबा ने नमाज पढ़ी। आयत आई वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत, लोगों पर हज अल्लाह के लिए वाजिब है, अल्लाह के घर का हज करें। सहाबा ने हज किया। तवज्जो है। आयत आई ज़कात दो अगर किसी के पास कुछ था, आयत पहले में दी। सहाबी वो होता है जो आयतों का इंतज़ार करे। आल वो होते हैं आयतें जिनका इंतज़ार करें, आयतें जिनका इंतज़ार करें उन्हें आले मोहम्मद कहते हैं, और आयतों का जो इंतज़ार करे उसे असहाबे मोहम्मद कहते हैं। आयतें इंतज़ार में रहती थी, कब ये बिस्तर रसूल पे सोएं तो हम जाएं, कब ये हालत रकू में ज़कात दें तो हम जाएं और ऐलान विलायत सुनाएं। और हम अली को इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, अली ने ज़कात पहले दी, आयत बाद में आई। अली बिस्तरे रसूल पर पहले सोए, आयत बाद में आई। अली को अल्लाह ने वली बनाया। हम अली को वली, हम अली को वली उस वक्त से नहीं मानते जब अली दुनिया में आया था। हम अली को वली उस वक्त से नहीं मानते जब अली दुनिया में आया था। सलवात पढ़ दीजिए आले मोहम्मद की ज़ात पर। इज़्ज़त माब जनाब सरदार वजीउल हसन साहब तशरीफ़ फरमा चुके हैं। इनका आना ही मेरा जाना है। बात मैं ये कर रहा था, अली कब से वली है? अली उस वक्त से वली है जब कुछ भी न था। रसूल की हदीस शिया सुन्नी किताबों दोनों में मौजूद है। फरमाया कुंतो नबीयन आदमो बैनल माए व तीन, ज़माने वालों मैं उस वक्त से नबी हूँ जब आदम के दम में दम न था। तो फिर हमें यह भी देखना पड़ेगा ना कि रसूल का वसी भी कैसा वसी हो और कब से वसी हो। सुलेमान कंदोजी, अलामा सुलेमान कंदोजी ने जनाबियुल मुवद्दत में यह लिखा है कि पैगम्बर ने मुस्तफ़ा ने मुर्तज़ा के कंधों पे हाथ रख के फरमाया या अली कुंतो वलियन आदम बैनल माए व तीन, या अली तो उस वक्त से वली है जब आदम के दम में दम न था। या अली तो उस वक्त से वली है जब आदम के दम में दम न था। हाँ आज़ादारो, लोगों ने अज़मत आले मोहम्मद को समझा ही नहीं। आप सुबह से थके हुए हैं, सुन रहे हैं। पूरी ज़िम्मेदारी के साथ एक लफ्ज़ मैंने पढ़ना है, आपने गौर करनी है। एक मरतबा आपने दाएं बाएं इन शामियानों को भी देखना है, ये जो लगे हुए हैं। अल्लाहु अकबर। लोग कहते हैं कि ये असीरों का काफ़िला बाज़ार से गुज़रा। नहीं, मैं ये कहा करता हूँ कि ये हिदायत का काफ़िला गुज़रा। इसलिए कि मक्तल की किताबें कहती हैं जब ये काफ़िला गुज़रा ना, बहुत से लोगों की हिदायत हुई। बाबा जी, बहुत से लोगों की हिदायत हुई। शामी तहज़ीब के परवरदा लोग जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में दीवाने हुए, किताबों की ज़िम्मेदारी। इसी तरह एक शामी तहज़ीब का परवरदा आका सज्जाद के पास आया, आकर कहता है अजरकुमुल्लाह। गुस्ताखाना अल्फाज बोले इसे,
एक मरतबा इमाम ने फरमाया तूने आयत ततहीर पढ़ी है या ज़हरा, आयत ततहीर पढ़ी है? वो कहता हाँ मैंने आयत ततहीर पढ़ी है। लफ्ज़ सुनना, लफ्ज़ सुनना, तलवार के ज़ख़म कम होते हैं लेकिन अल्फाज के ज़ख़म। ये कहता है हाँ आयत ततहीर मैंने पढ़ी है मगर तुम्हारा आयत ततहीर से क्या वास्ता या सैयदा। इमाम ने फिर पूछा तूने आयत मवद्दत पढ़ी है? ये कहता है मैंने आयत मवद्दत पढ़ी है मगर तुम्हारा आयत मवद्दत से क्या वास्ता या सैयदा। इसी तरह इमाम ने आयत गिनवाई। ये कहता है हाँ हाँ मैंने वो आयत भी पढ़ी है, मैंने वो भी पढ़ी है, मैंने वो भी पढ़ी है मगर तुम्हारा इन आयत से क्या वास्ता है। एक मरतबा इमाम के आंसू बुलंद हुए आसमान की तरफ। मेरे आका ने कहा, हाथ बुलंद करके कहा, मेरे अल्लाह गवाह है ना ये वही आयतें हैं जो हम अहले बैत की शान में नाजिल हुई हैं। इसने सर से अमामा उतारा, अमामा उतार के कदमों में रख के कहता है फर्जंदे रसूल मुझे माफ़ करना, मुझे पता नहीं था तुम आले रसूल या सैयदा या ज़हरा। ये कहता है हमें बस इतना ही पता था, ये ही बताया गया है कि जो भी रसूल के रिश्तेदार हैं वो यही हैं, हमें नहीं पता था, मुझे माफ़ करना, मुझसे गलती हो गई है। हाँ ज़ादारो, ये काफ़िला आगे बढ़ा। अब जानते हो मैंने पहले कहा है कि मैंने एक लफ्ज़ कहना है आपने, मैं किताबों का ज़िम्मेदार हूँ। बरे सगीर का आलिम अलामा अकील गरवी, उन्होंने अपनी किताब में ये जुमला दर्ज किया है। शाम के 7 बाज़ार थे, 7 मरकज़ी दरवाज़े थे, इन सब को सजाया गया था। कैसा सजाया गया था? मुसलमानों ने अजर रिसालत देने के लिए दीवारों में शीशे लगाए हुए थे या सैयदा या ज़हरा। दीवारों में शीशे लगाए हुए थे ताकि इन शीशों के ज़रिए, इन आइनों के ज़रिए आले मोहम्मद को अजर रिसालत दिया जाए। हाँ ज़ादारो, जब ये काफ़िला गुज़रा, शाम के मरकज़ी दरवाज़े पर पहुँचा। एक मरतबा अली की बेटी ने सज्जाद से कहा, सज्जाद एक मरतबा मेरे कहने पर यजीद से चादरें मांगो, हो सकता है ये चादरें दे दे। एक मरतबा सज्जाद ने कहा यजीद हमें चादरें दे दो, लेकिन अंदर से आवाज़ आई हम चादरें नहीं देंगे। हाँ ज़ादारो सुनना जुमला। एक मरतबा जब अली की बेटी ने सुना ना ये चादरें नहीं दे रही, बीबी ने कहा रुबाब इधर आओ, कुलसूम इधर आओ, सकीना इधर आओ। एक मरतबा सारी बीबियां इकट्ठी हुई। आका सज्जाद ने पूछा अम्मा क्या करने लगी हो? बीबी कहती है मैं दुआ करने लगी, बद दुआ करने लगी हूँ, तुम सब आमीन कहना। एक मरतबा बीबी ने हाथ उठाए। आका सज्जाद कहते हैं फूफी अम्मा बेशक आप बद दुआ देने का हक रखती हैं। एक मरतबा बाबा के चेहरे की तरफ तो देखिए। हाँ ज़ादारो, एक मरतबा अली की बेटी ने हुसैन के चेहरे की तरफ देखा, आंखों से आंसू जारी थे, आंखों से आंसू जारी थे। मैंने तारीख में पढ़ा है 2 मजलूमा बीबियां हैं जिन्होंने बद दुआ के लिए हाथ उठाए हैं मगर उनको बद दुआ न करने दी गई। एक मुस्तफा की बेटी, एक मुर्तज़ा की बेटी, इन्होंने बद दुआ के लिए हाथ उठाए मगर इन्हें बद दुआ न करने दी गई। अज़ादारो सुनना, एक मरतबा अली की बेटी ने आका हुसैन के चेहरे की तरफ देखा, देख के कहती है भैया हुसैन अगर यही मंजूर है तो तेरी बहन बगैर चादर